हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की ओथ्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं या जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के रोल के हिसाब से डिफरेंट टाइप की ओथ्स कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, तो डिफरेंट ओथ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ओथ का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी मिनिस्टर बनता है तो आपने देखा होगा, या प्रधानमंत्री बनता है तो वो ओथ सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण होता है, जिसमें वो शपथ लेते हैं कि मैं भाई भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सी ओथ, किस टाइप की ओथ कौन सा मिनिस्टर लेता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेता है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत ब्रीफ में होगा। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको ओथ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, वो आपको क्लियर भी हो जाएंगे और लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल है प्रेजेंट में, ओरिजिनली 8 थे। तो थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड एफर्मेशंस के बारे में बात है। ओथ एंड एफर्मेशंस ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यहां पर इलेक्टेड ऑफिशियल्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कौन सी ओथ लेने वाला है? कोई लोकसभा का सदस्य बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, किस तरीके की ओथ होगी? कोई विधानसभा का सदस्य बनता है, किस तरीके की ओथ होगी? कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य बनता है तो किस तरीके की ओथ होगी? ठीक है, या हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ किस तरीके की होगी, इसके बारे में बात है। ठीक है, या फिर जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर चाहे सेंटर के हों या स्टेट के हों, ठीक है, सेंटर या स्टेट, मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो ये किस तरीके की ओथ लेंगे वो जो है शेड्यूल 3 में डिफाइन है। ठीक है, अब अगर हम इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे एक ओथ तो लेंगे ही, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, true faith and allegiance to the constitution of India। तो एक तो ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, तो उसी में आगे रहता है ट्रू फेथ एंड एलिगेंस। एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई आती है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, जजेस हो, मिनिस्टर हो, एक ये वाली ओथ तो लेंगे ही, ये सभी लोग लेंगे, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा लेकिन ये जो है हमारे पास मिनिस्टर्स, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये इनके एक तरीके से दो रोल हो जाते हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी एमपी भी होते हैं, सेंटर की अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी होंगे। क्योंकि अब ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं तो ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ तो लेंगे ही। लेकिन कोई मिनिस्टर है तो उनका रोल एज अ मिनिस्टर भी है, तो उसके लिए एक अलग से ओथ होगी। अलग से ओथ क्यों होगी? क्योंकि मिनिस्टर्स है, उसके पास गवर्नमेंट का सारा डेटा रहता है, अब वो गवर्नमेंट के लिए फैसले लेते हैं, और वो फैसले कई बार क्या होते हैं, पब्लिक की इंफॉर्मेशन, पब्लिक को वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि मिनिस्टर्स लोग या प्रधानमंत्री क्या फैसले लेने वाले हैं। तो कई बार प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि भाई मैं नोटबंदी करने वाला हूँ, ठीक है, 8 बजे बोला कि नोटबंदी है आज से, ठीक है, रात को 8 बजे अनाउंस करा 8 नवंबर 2016 को। तो प्रधानमंत्री को तो कुछ दिन, कई दिनों पहले ही पता था कि भाई मैं नोटबंदी अनाउंस करने वाला हूँ, वो पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब प्रधानमंत्री पहले ही ये खबर लीक कर दें तो वो गवर्नमेंट के या प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रधानमंत्री के बिहाफ में वो डिसऑनेस्टी होगी, ठीक है, देश के साथ, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन रात को 8 बजे बताने वाले थे और कुछ लोगों को एडवांस में बता दिया हो, तो वो गलत चीज होती है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए एक और ओथ होती है मिनिस्टर्स के लिए, मतलब इन्हें 2 ओथ लेनी होती है, 2 ओथ्स इन लोगों को, सेंटर स्टेट में 2 ओथ होती है। एक ओथ तो हमारी ट्रू फेथ एंड एलिगेंस की होती है, दूसरी ओथ जो होती है इनकी ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की होती है, ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की होती है। ठीक है, ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट जो भी मंत्री लोग जो भी फैसले लेने वाले हैं वो जो इंफॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर न करें।
ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन करनी है, तो पब्लिक डायरेक्टली सबके सामने करे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने से पहले कुछ लोगों को पहले ही बता दिया। तो प्रधानमंत्री चाहे आर्टिकल 370 को खत्म करने से रिलेटेड बात हो, डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड बात हो, या जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं 1 फरवरी को, उसमें बहुत सारे फैसले होते हैं, तो बजट में क्या क्या चीजें होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन पहले लीक नहीं करनी होती। तो इसलिए मिनिस्टर्स लोग को ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की भी शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो मोदी जी ने 2 ओथ ली हैं, एक तो ट्रू फेथ एंड एलिगेंस और ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, या अमित शाह हैं, उन्होंने भी 2 ओथ ली हैं, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस और ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं। जैसे हेमा मालिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री नहीं है, तो उन्होंने केवल एक ही ओथ ली है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की ओथ नहीं ली। हेमा मालिनी बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन मिनिस्टर तो नहीं है ना, इसलिए एक ही ओथ ली है। जो मिनिस्टर्स हैं वो 2 ओथ लेंगे, एक तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक एज अ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी। सेम ऐसे स्टेट में भी जाता है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, और स्टेट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो ये वाली ओथ भी लेंगे ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे पब्लिक के साथ शेयर नहीं करनी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि 3rd शेड्यूल में जो जो ओथ हैं। अब ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि प्रेसिडेंट की ओथ, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की ओथ, गवर्नर की ओथ, ठीक है, इनकी ओथ या वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, वो 3rd शेड्यूल में डिफाइन नहीं है। तो एग्जाम में ये भी आया है कि किसकी ओथ कहां पर है। तो प्रेसिडेंट की ओथ, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, गवर्नर की ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में ही लिखी गई है, शेड्यूल 3rd में नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। ओथ ऑफ, पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट की ओथ डायरेक्टली आर्टिकल में लिखी हुई है, शेड्यूल 3 में नहीं है, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 159। आर्टिकल 60 और आर्टिकल 159 में इनकी ओथ लिखी गई है, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में, शेड्यूल में नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा भी आया कि किसकी ओथ डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखी गई है। तो इन दोनों की वाइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अब इन दोनों की ओथ क्या होती है? इन दोनों की जो ओथ होती है टू प्रिजर्व, जो अभी हमने डिस्कस करा उससे डिफरेंट हो जाती है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब केवल ये लाइन नहीं होती, ओथ काफी लंबी होती है, लेकिन एग्जाम में ये वाली इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये ओथ का एक पार्ट होता है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका रोल डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड है, असली फैसले कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। प्रधानमंत्री फैसले लेने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट फिर सिग्नेचर करता है, नॉमिनल हेड है। ठीक है, जिसे हम ये भी बोलते हैं कि रबर स्टैंप एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, रबर स्टैंप, केवल उसका काम है साइन करना। लेकिन साइन करने के साथ साथ प्रेसिडेंट को यह भी देखना है कि जो फैसले लिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं वायलेट कर रहे। फैसले प्रेसिडेंट नहीं ले रहा है, फैसले तो रियल एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, वो रियल एग्जीक्यूटिव, असली फैसले वही ले रहे हैं देश के लिए। और ये फैसले फिर साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट केवल ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली ओथ प्रेसिडेंट लेगा, ये वाली ओथ जो शेड्यूल 3 में लिखा गया है वो नहीं लेते वो लोग। प्रधानमंत्री ये वाली ओथ नहीं लेता। प्रधानमंत्री का काम है ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिस ऑफ सीक्रेसी। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना करें भाई प्रधानमंत्री देश के। ठीक है, सेम ऐसे ही गवर्नर के लिए भी जाता है, आर्टिकल 159 में लिखा हुआ है क्लियरली इस टाइप की ओथ, जैसे प्रेसिडेंट की ओथ है, सिमिलर ओथ है। चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी फैसले लेते हैं वो गवर्नर के पास साइन होने के लिए जाता है, गवर्नर उसमें साइन करता है। तो गवर्नर का भी काम क्या है? गवर्नर भी एक तरीके का नॉमिनल हेड है स्टेट का और सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो जो भी फैसले चीफ मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, गवर्नर केवल साइन करता है। गवर्नर को भी ये देखना है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं वायलेट हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। तो इनकी दोनों की ओथ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 69 में लिखी गई है क्लियरली। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
ऑफ राज्यसभा, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो अब वाइस प्रेसिडेंट का रोल डिफरेंट है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, राज्यसभा का चेयरमैन भी है। यहाँ पर ये केवल हेड कर रहे हैं, केवल ये इनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ठीक है। राज्यसभा क्योंकि चेयरमैन होता है तो इनकी जो ओथ होती है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ सिमिलर टू जैसे शेड्यूल 3 में है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की ओथ शेड्यूल 3 में नहीं लिखी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखी गई है। तो इन तीनों की ओथ सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखी गई है। और प्रेसिडेंट गवर्नर की ओथ ये होती है, तो मतलब ओथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाली ओथ कौन लेता है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है प्रेसिडेंट और गवर्नर ही इस टाइप की ओथ लेते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट की ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम वैसी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, और सेम वैसी ओथ रहती है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ओथ को कवर करने की कोशिश करी। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं वो इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।